गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने मैनेजमेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसे हम हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। आज हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जिसे कि हम हिंदी में विशेषता कहते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका गोल ओरिएंटेड। गोल यानी कि होता है उद्देश्य, और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी हम काम करते हैं या मैनेजमेंट में अगर हम इसकी बात करें तो गोल हमें हमारा पता है कि हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, तो हम उसको किस तरीके से अचीव करेंगे। उसको करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कितना बजट प्लान करना होगा, है ना। ये फाइनेंस में चला जाता है कि हमें कितना पैसा उस चीज़ को करने के लिए हमें उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकंड आता है हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि प्लानिंग में ये चीज़ें आएंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी हमारा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, हम किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम किस तरीके से उनके ब्रांडिंग करेंगे, किस तरीके से लॉन्च करेंगे, कौन कौन ये काम करेगा, हमें किन किन तरह के ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन या लोगों की हमें ज़रूरत है, मशीनरी पे कौन वर्क करेगा, मार्केटिंग के लिए कौन वर्क करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन वर्क करेगा, हम उनको किस किस तरीके से करवाएंगे। हर काम को करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो जब हम प्रोडक्शन के लिए किसी को रखते हैं तो भाई उस प्रोडक्शन की हमारे यहाँ क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह की मशीनरी की हमें ज़रूरत है, क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए होगा जब हमारा फिनिश गुड तैयार होगा, या हम अगर सर्विस हमारा प्रोडक्ट है, हम किसी को सर्विस सेल कर रहे हैं तो हम किस तरीके से सेल करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट में कितने लोगों का होना ज़रूरी है। तो मतलब गोल अचीव करने के लिए ओवरऑल हमें क्या क्या स्टेप्स ये हैं या जो टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं जिनका हमको यूज़ करना पड़ेगा या जो हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। गोल ओरिएंटेड है इसीलिए हमें उद्देश्य प्राप्त करना है तो हमें ये वाली सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। अगर हम हमारे गोल को ध्यान में नहीं रखेंगे या हमें हमारा गोल नहीं पता होगा तो हम किसी भी तरीके से किस तरीके से हम मैनेज करेंगे किसी भी चीज़ को। सबसे पहले हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य एक बार हमें पता चल जाएगा, हमारा गोल हमें पता चल जाएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सारी प्लानिंग, सारी प्रोसीजर्स को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर सेकेंड आता है आपका मल्टी डायमेंशन। यहाँ पर सिर्फ बजट पे या सिर्फ स्टाफ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है, उस पूरे काम करने का प्रोसेस, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक आप कैसे पहुँचाएंगे, लोगों की सैलरी, हर चीज़, मतलब बजट, आप इसमें फाइनेंस ले लें, प्रोडक्शन ले लें, मार्केटिंग ले लें, और भी जो भी वर्किंग होती है, प्यून तक की जो वर्किंग है क्या रहेगा, मतलब हर डायमेंशन में हमें करना होता है। और सबसे मेन चीज़ मैनेजमेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन का जो है, कोऑर्डिनेशन मेन पार्ट है हमारे मैनेजमेंट का। अगर हम आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ से, हमारे सुपरवाइज़र से, तो हम किस तरीके से कोई भी काम कर पाएंगे। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ख़राब सा है, बिल्कुल पुअर कोऑर्डिनेशन है हम हमारा जूनियर एम्प्लॉय से या सीनियर से, तो हम किस तरीके से काम कर पाएंगे। तो इसको मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो अपर लेवल, देखिए इसमें 3 लेवल होते हैं जिन्हें अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टॉप लेवल होता है, तो टॉप लेवल वाले क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग करके आइडियाज़ जो भी होते हैं वो सब चीज़ें मिडिल लेवल को बताते हैं। फिर मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, उन चीज़ों के लिए मिडिल लेवल वाले अपने, मतलब उनके अंडर में जितने भी लोग होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके उनसे पूरा काम निकलवाते हैं। कल हमने जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा था, द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, यानी कि हमारे पास वो कला होना चाहिए कि हमें नेक्स्ट बंदे से किस तरीके से काम निकलवाना है। अब हमारे पास एक ही तरह का इंसान नहीं होता है, हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है, तो सबको हम किस तरीके से काम हम करवा सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। परवेसिव इसलिए कहा गया है यानी कि इसको आप कह सकते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या चीज़, यानी कि ये हर जगह होता है, कोई सा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी संसाधन में, ये संस्था में, सॉरी, ये काम हो रहा है या हम हमारे संसाधनों पे ये काम कर रहे हैं, नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो परवेसिव वाली बात है ये आपके घर में भी होती है, आपकी लाइफ में भी होती है। आपको कल जॉब पे जाना है, कितनी बजे उठना है, कितनी बजे पहुंचना है, कितनी बजे वहाँ से वापस आना है, वहाँ पर है तो कितनी बजे लंच करना है, क्या क्या काम करना है, ये पूरा हम एक प्लान करके चलते हैं। और हमारे घर में भी यही होता है, हम सुबह इतनी बजे उठेंगे, इतनी बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, इतनी बजे जॉब पे जाएंगे, स्कूल या कॉलेज जाएंगे, फिर वहाँ से आके हमें क्या काम करना है, ट्यूशन जाना है या XYZ हमारे जो भी काम होते हैं, हर संस्था में ये काम चलता है। फिर नेक्स्ट होता है कंटिन्यूस, ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। आज मैं आपको अगर ये लेक्चर दे रही हूँ, मान लीजिए मैं नहीं हूँ, तो क्या आपके लेक्चर्स बंद हो जाएंगे? नहीं। जो मैनेजमेंट है किसी भी चीज़ का, सिर्फ हम यहाँ पर एक संस्था की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर द हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट है आपके घर में है,
बाहर है, आपके नेबर्स क्या हैं, आपकी जॉब में हैं, आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में है, आपके स्टडी में है। तो ये कंटिन्यूस है, ये चलता रहेगा। हम करें ना करें, लेकिन ये प्रोसेस बंद होने वाली नहीं है। या हम कहीं पर भी जाएंगे, स्टडी की बात करें, जॉब की बात करें, घर की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, तो वहाँ पूरा एक ये वाला जो मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं, ये पूरी कंटिन्यूस है, ये हर जगह चलती हैं। अगर हम कहीं पार्टी में भी गए हैं तो वहाँ खाना कितनी बजे स्टार्ट होगा, मेनू में क्या क्या होगा, तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। अगर हम जॉब की बात करते हैं तो कोई से मैनेजर हैं जो जॉब छोड़ के चले गए या उनका रिटायरमेंट हो गया है या उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, तो क्या काम आपकी संस्था में रुकेगा? नो। हमारा काम क्या होगा, कोई और करेगा या हम उसको करेंगे, लेकिन वो प्रोसेस रुकना नहीं मांगती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये हमेशा चलती रहेगी। फिर होता है ग्रुप एक्टिविटी। जब हम संस्था की बात करते हैं, जिसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो संस्था में एक इंसान काम नहीं करता है, ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं। 2 पीपल होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं। ये इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है कि आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, किस टाइप की इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हैं या आपकी किस टाइप का आपका बिजनेस है, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हमेशा काम करते हैं। तो मैनेजमेंट हमेशा संस्था में अगर हम देख के बात करें तो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। इसमें हर बंदे का कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो टॉप लेवल का हो या जूनियर लेवल का। हम लेबर का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। अगर लेबर हमारा प्रोडक्ट इधर से उधर नहीं ले जाएंगे या उसके ऊपर पूरा प्रोडक्शन के लिए वो काम नहीं करेंगे या उसको व्यवस्थित तरीके से करके नहीं रखेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बिल्कुल प्रॉपर करके नहीं रखेंगे, तो हमारा काम कैसे होगा। इसलिए हमें यहाँ पर सभी लोगों की ज़रूरत होती है, CEO, डायरेक्टर, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, जूनियर जो आपके सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, लेबर है, प्यून हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, XYZ। हमें यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी में सबकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सब एक ग्रुप बनकर काम करते हैं तभी। और ग्रुप में भी कौन पीपल, जिनका सबका जो गोल होता है वो सेम होता है। जैसे कि अभी मैं लाइव एग्जांपल आपको दूं, आपको एजुकेशन चाहिए और मुझे एजुकेशन देना है, तो आपका और मेरा मोटो सेम है, जो कि है एजुकेशन। तो इस वजह से ये अभी अपनी ग्रुप एक्टिविटी हो रही है। अब हम संस्था में बात करें तो वहाँ सबके गोल हैं, लेकिन सबके गोल मैच कर रहे हैं, तभी सब एक संस्था में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। अगर सबके उद्देश्य अलग अलग हैं तो फिर सब लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क देखते हैं, उनका प्रोफाइल उनके वर्क के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इसको ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है, ताकि सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं एक प्रीडिटरमाइंड जो आपका गोल होता है, मोटो होता है, उसको अचीव करने के लिए। फिर नेक्स्ट होता है आपका डायनामिक। वर्सटाइल है, सब जगह हमें ये काम करना है, हम किसी भी तरीके से हमारा काम रुकना नहीं मांगेंगे, हर जगह हमको ये करना होगा। एक प्रोसेस जो रहेगा आपका पूरा डायनामिक तरीके का रहेगा, यानी कि हर बंदा अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी ना किसी तरीके से उस काम में लगा रहेगा। देखिए, अपनी डिग्री, अपना जो इंटेलेक्ट होता है उस अकॉर्डिंग काम दिया जाता है किसी भी संस्था में। जो प्यून है, आप उनसे CEO वाले या मैनेजर वाले काम नहीं करवा सकते हैं। जो सेलर है उससे आप सेलिंग का ही काम करवाएंगे। अगर आप ये सोचें कि आप उससे कुछ और इस तरीके का काम करवाएं जो उसके बस की बात नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस प्रोसेस को डायनामिक कहा गया है, क्योंकि सब जगह जो है हमको मिलजुल के सबके स्किल्स के अकॉर्डिंग, सबकी वर्क प्रोफाइल, सबकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको काम एक संस्था में बांटा जाता है और वो काम वो लोग करते हैं। फिर होता है ये इनटेंजिबल। इनटेंजिबल हम उन चीज़ों को कहते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, है ना, देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक टॉपिक समझा रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ हाथ में लाकर नहीं दे रही हूँ कि ये लो समझ में आया, ऐसा नहीं। मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इनटेंजिबल है। ये सिर्फ आप फील कर सकते हैं कि हाँ मैम ने ठीक पढ़ाया है या नहीं, हमें इनका समझ में नहीं आया है। तो ये एक पूरी क्या चीज़ हो गई, इंटेंजिबल हो गई। ये अभी की बात थी। बाकी संस्था में भी क्या होता है, जब सर्विस देते हैं तो सर्विस दिखती नहीं है। बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं, अब वो डेली का कोई सा प्रोडक्ट तो नहीं दिखा रहे हैं ना जाके अपने हेड को कि हमने ये काम करा है, नहीं। तो वो चीज़ क्या है, इंटेंजिबल है। हम हॉस्पिटल में गए हैं, बीमार हैं, हम वहाँ से ठीक होके आ गए हैं, तो हमने किसी को क्या दिखाया है, मेडिसिन। मेडिसिन के अलावा हमने कैसे बताया कि हम ठीक हो गए और हम ऐसी हालत में गए थे, नहीं, वो सर्विस है। आप ढाबा, रेस्टोरेंट, थिएटर वगैरह जाते हैं तो मूवी को भी आप साथ में लेके नहीं आते हैं, ठीक है। मूवी आप देख के आते हैं, अब अच्छी लगी बुरी लगी वो बात एक अलग है, लेकिन हम वहाँ पर क्या करते हैं, पूरी उनकी सर्विस को एंजॉय कर कर वहाँ पर आते हैं। ढाबे पे आप ढाबे पे गए हैं या रेस्टोरेंट में गए, दोनों में एक डिफरेंस होता है। ढाबा काफ़ी देसी लुक होता है, ठीक है, वहाँ का जो आपको क्यूजिन मिलेगा यानी कि जो खाना मिलेगा वो भी
वैसी टाइप का ही मिलेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि वहाँ एक प्रॉपर मेनू आपके लिए तैयार होकर आएगा। अभी किसी में रखने लगे हों तो बात अलग है, अदरवाइज वहाँ पर जो म्यूज़िक वगैरह भी कभी आपको मिलेगा तो वो भी काफ़ी देसी मिलेगा। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ हो सकता है कि आपको एक बिल्कुल माहौल ऐसा हो कि बिल्कुल आपको एसी में बिठा के खाना खिलाया गया है, ठीक है, प्रॉपर टेबल अरेंज हो, वहाँ ढाबे पे खटिया पे बैठ के खाएंगे आप, ठीक है। तो वो चीज़ सर्विस है, जो कि मैं आपको डिफ्रेंसिएशन बता रही हूँ दोनों चीज़ों का कि क्या अंतर है दोनों में, राइट, कि क्या चीज़ें मतलब दोनों जगह आप खाना ही खाने गए हैं, लेकिन आपने एक जगह ज़्यादा बिल पे किया है, एक जगह कम पे किया है, एक जगह आपने उसके सर्विस के एक्स्ट्रा चार्जेस दिए हैं, एक जगह आपने जीएसटी दिया है, एक जगह आपने नहीं दिया है। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये इंटेंजिबल में आता है। इसी तरह हम संस्था की बात करते हैं तो संस्था में प्यून हमें काम करके देके जाता है, वो कोई प्रोडक्ट हमारे हाथ में ला के नहीं दे देता है कि ये लो ये मैंने काम कर दिया है, ऐसा नहीं होता। वो यूनिट का जो प्रोडक्शन हुआ है बात अलग है, वो संस्था का एक पार्ट है। अदरवाइज हम एक संस्था में अगर काम करते हैं तो हम वहाँ अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको इंटेंजिबल कहा गया है। कस्टमर तक आप अपना प्रोडक्ट पहुँचाते हो। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट टेंजिबल नहीं है, जैसे कि ये सपोज मार्कर है, तो ये भी प्रोडक्शन इसका होकर अपने पास तक आया है। अब एजुकेशन की बात कर लें, हम हॉस्पिटल की बात कर लें, थिएटर की बात कर लें, बैंकिंग की बात कर लें, इंश्योरेंस की बात कर लें, म्यूचुअल फंड की बात कर लें, तो ये सब चीज़ें सर्विसेज हैं। तो ये हम कोई प्रोडक्ट हाथ में नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ हम महसूस करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या हमें अच्छी नहीं लगी। तो ये वाली सारी चीज़ें इंटेंजिबल में आती हैं। अब इनके अलावा भी आपको कॉमर्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक में डाउट्स हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस लेक्चर की या उस पॉइंट की दोबारा आपको वीडियो बना के दे सकती हूँ, या कोई नया भी टॉपिक है तो उसकी भी मैं वीडियो आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। थैंक यू।